तो ये क्लास 11th एंड 12th के 5 जून, ठीक है, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार, हाँ 5 जून यानी कि शुक्रवार का क्लास है। आज के बाद तुम लोग का क्लास होगा सीधे कब? 6 को तो बंद, 6 तो शनिवार है, 7 तो रविवार है, 8 तारीख यानी कि सोमवार को, 8 जून यानी कि सोमवार को अगला क्लास तुम लोग का होगा, ठीक है। आज के बाद सीधे कब तुम लोग का क्लास होगा? 8 यानी कि सोमवार को। 6 को शनिवार है बंद रहेगा, 7 को रविवार बंद, पहले ही बता चुके हैं क्लास में, ठीक है। ये सिर्फ 12th वालों के लिए, 9 10th का तो शनिवार को भी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। क्या भेदभाव क्यों, वो कोचिंग आने के बाद बताएंगे। खैर, ये तुम लोग का अगला क्लास होगा 8 तारीख को। आज का क्लास जल्दी से खत्म कर लेते हैं। 11th एंड 12th का ये 5 जून का क्लास है। हम लोग कर चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं याद करो। एट, इन, फॉर, प्लेस, इसका प्रयोग पढ़ चुके हैं। दूसरा हम लोग पढ़े थे प्रीपोजिशन में एट, इन, ठीक, ऑन, बाय, इसका प्रयोग पढ़ चुके हैं। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे याद करो, बिटवीन एंड एमंग का प्रयोग पढ़ चुके थे। चौथा हम लोग पढ़े कल इन और इनटू का प्रयोग, ठीक है। ये सभी चीज हो चुका है। अब अगला देखते हैं, 5वां, 5th नंबर, 5वां, 5th, ठीक है। 5वां नंबर देखो, 5 नंबर वाला जो है वो है तुम लोग का ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन, इसका अर्थ क्या होता है? पर होता है। ये भी सेम वैसा ही है, ठीक है। ये भी सेम वैसा ही है जैसा वो। एक काम करते हैं, इसमें वही चीज सेम लिखना है, यानी ऑन और अपॉन, ठीक है। जैसा लिखे थे ना उसमें इनटू में, सेम वही चीज लिखना है। तो पीछे अगर हम पढ़ाए होंगे तो मिलेगा ही कहीं न कहीं। एक मिनट, यहाँ मिल सकता है क्या? पेज आर्काइव, उस दिन जो पढ़ाए थे कहाँ मिलेगा ये? शायद इसमें, ठीक है। कहाँ मिल गया? यही चीज सेम लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये स्थिरता या गतिहीनता के संदर्भ में, यही लिखना है इसमें भी। मतलब स्थिरता या गतिहीनता के संदर्भ में, गति के संदर्भ में, सेम चीज। तो इसको क्या कर रहे हैं हम, एक मिनट कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा इतना देर में तो लिख लेते हैं, हमें पता है लिख लेते, लेकिन कॉपी कर लेते, क्या दिक्कत है। कॉपी इस वाले पेज में आ जाता है, यहाँ पे पढ़ा रहे थे ये। तो यही सेम चीज इसमें भी लिखना है, यानी ऑन का प्रयोग के संदर्भ में, स्थिरता या गतिहीनता के संदर्भ में, और अपॉन का प्रयोग गति के संदर्भ में। बस इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? पर के केस में इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिखे, ये मान लो एक ये टेबल है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाना बस। एग्जाम्पल, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। मान लो ये एक टेबल है, टेबल, ये कैसा टेबल है? मान लो ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे एक किताब रखा हुआ है, मान लो एक क्या रखा है, किताब। तो अगर हम बोलते हैं ऐसा कि टेबल पर किताब रखा है, ठीक है। तो बताओ, टेबल पर किताब रखा है, क्या इस सेंटेंस में कुछ गति का बोध हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, स्थिरता का बोध हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ ये जो पर है, इसके लिए किस इंग्लिश शब्द का प्रयोग हो? ऑन का प्रयोग हो। लेकिन अगर हम इसी में कहते हैं कि टेबल पे एक बिल्ली कूदी, मान लो एक बिल्ली है, बिल्ली अब बनाएंगे कैसे? ठीक है, मान लो ये बिल्ली है, ठीक है। ये बिल्ली बिल्कुल नहीं है, सपोज कर लो, बनाएंगे नहीं हम बिल्ली। मान लो ये बिल्ली टेबल पर कूदी, एक बिल्ली है, हम लिख ही देते हैं, इतना मान सकता है तुम्हें, माना कि ये एक बिल्ली है, ठीक। मानो बिल्ली एक टेबल पर कूदी, सेंटेंस क्या बन रहा है? बिल्ली बिल्ली टेबल पर कूदी, बिल्ली टेबल पर कूदी। अब यहाँ बताओ कि इस सेंटेंस में तो स्थिरता का बोध हो रहा था, कोई गति नहीं। क्या इस सेंटेंस में भी ऐसा ही है? बिल्ली टेबल पर कूदी, नहीं, बिल्ली कूदी है, गति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पर लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर का इंग्लिश शब्द क्या प्रयोग हो? अपॉन। समझ में आ रहा है? ऑन और अपॉन दोनों का इंग्लिश पर ही होता है, लेकिन इसका प्रयोग स्थिरता के लिए, इसका प्रयोग गति के केस में। इन दोनों का इंग्लिश ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे टेबल पर किताब रखा है, इसमें किसका प्रयोग? ऑन का। क्या लिखेंगे? टेबल पर किताब रखा है, द बुक इज on, the book is on the table, the book is on the table, टेबल पर किताब रखा है, यहाँ पे किसका प्रयोग? ऑन का प्रयोग हुआ, ठीक है। और इस वाले केस में देखो क्या गया, ये बिल्ली टेबल पर कूदी, इसमें किसका प्रयोग? अपॉन का। द कैट कूदी है तो जंप्ड, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, नहीं, अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। यहाँ पे क्या हुआ? गति हुआ।
तो गति के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? अपन का। यहाँ गति नहीं होती है वो। ठीक है, अब ये बताओ तुम हमें कि मान लो क्या पता है, जैसे प्लेट फर्श पर है, इसमें क्या लगेगा? ऑन का प्रयोग होगा क्योंकि गति नहीं हो रहा है इसमें। ठीक। गेंद फर्श पर गिरा, इसमें क्या लगेगा? अपॉन लगेगा ग्रामेटिकली। हाँ क्या सर ऑन लगा देंगे तो एकदम गलत ही हो जाएगा। उतना ज्यादा कोई स्पोकन के समय ग्रामर नहीं देखता है, तुम लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली यहाँ पे अपॉन लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, इसको इरेज करते हैं। बहुत सारा चीज ऐसा है जो तुम लोग 12th के बाद देखेगा, जो भी हम बता रहे हो तुम्हें डिटेल में पढ़ेगा, बहुत सारा तुमको एक्सेप्शन मिलेगा इसका। ठीक है, बट तुम लोग के सिलेबस में भी उतना है नहीं, उतना ज्यादा भी क्या बताना। चलो अगला पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट अगला चीज जो हमें पढ़ना, अरे उतारने का मौका कहाँ दिए? वीडियो को रोक करके, यहाँ पे वीडियो रोक और इसको उतार लो, जल्दी से उतारो। उतार लिया? ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं अगला। नेक्स्ट 6 नंबर जो है पॉइंट वो है, अगला क्या पढ़ाना चाहिए तुमको? इन इनटू ये सब पढ़ा दिए, इन विद इन ये नहीं पढ़ाए थे ना। अगला मान लो है इन विद इन। ठीक है, इन और विद इन इसका प्रयोग, इनका प्रयोग किस केस में होता है ये देखो तो। इन का प्रयोग यहाँ लिख लेते हैं, ये इन का प्रयोग हो गया, और यहाँ लिख लेते हैं विद इन। ठीक है, ये जो इन है ना, इनका प्रयोग होता है में या बाद के अर्थ में। इनका प्रयोग क्या करते हैं? में या, में या फिर बाद के अर्थ में, में या बाद के अर्थ में। इनका प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? में या बाद के अर्थ में। जबकि ये जो विदिन है, विदिन का प्रयोग किसके अर्थ में करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं पहले, पहले या अंदर के अर्थ में, के अर्थ में। इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। ठीक है, इसका मतलब समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो तुमको ये लड़का आता है, ये कहता है कि ये तुमने इसको कुछ रुपया दिया, ठीक, इसको कुछ रुपया तुम दिया इसको, ठीक है, ये रुपया लिया, और ये लड़का बोलता है कि मैं आपका रुपया, मैं आपका रुपया 1 महीने में लौटा दूंगा, 1 महीने में लौटा दूंगा। तुम हमें ये बताओ, क्या ये लड़का तुम्हारा रुपया पक्का 1 महीने में लौटा देगा? अगर ये बोलता है 1 महीने में लौटा देगा, 1 महीने का अर्थ पक्का क्या 30 दिन ही हुआ? 1 महीना ही पक्का हुआ? हो सकता है वो तुमको 1 महीना में लौटा भी दे, लेकिन इस सेंटेंस से तो ऐसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है वो बोला 1 महीना में लौटा देंगे, 1 महीना में लौटा देंगे, मतलब वो हो सकता है 1 महीना 5 दिन भी लगा है, 1 महीना 10 दिन भी लगा है, ऐसा बस में मारा है। ठीक है, वो कहते 1 महीना में हम आ जाएंगे, ठीक है, हम 7 दिन में ये काम कर देंगे, तो क्या फिक्स ही उतना दिन में हो जाए? नहीं होगा। लेकिन अगर यही लड़का तुमको ये बोलता कि हम आपका रुपया 1 महीना के अंदर लौटा देंगे, 1 महीना के अंदर लौटा देंगे, तो इस सेंटेंस से तुमको क्या लग रहा है? ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, तुमको लग रहा है कि नहीं 1 महीना से पहले लौटा देगा, 1 महीना के अंदर, या बोलता हम 1 महीना पहले लौटा देंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर ये बोलता हम 1 महीना में लौटा देंगे आपका रुपया, ये सेंटेंस देखो, और ये देखो 1 महीना के अंदर लौटा देंगे आपका 1 रुपया, मतलब आपका सभी रुपया, तो इस केस में, दोनों केस में अंतर है। इसमें ऐसा लग रहा है कि 1 महीना में भी लौटा सकता है, या हो सकता है 1 महीना के बाद भी लौटाए, इसलिए यहाँ पे प्रयोग हुआ इनका। लेकिन इसमें पता है कि 1 महीना के अंदर ही लौटा देगा पक्का, तो यहाँ पे इन नहीं, यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? विद इन का प्रयोग हुआ। बस समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप कि बहुत सारी चीज समझ में आ रहा होगा। इसको इरेज करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा समय दो। ये गया, ठीक। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, वही एग्जाम्पल जैसे, हाँ, मैं 1 महीने में आपका रुपया लौटा दूंगा। आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न योर, या मान लो किताब ही ले लो, मैं 1 महीने में आपका किताब लौटा दूंगा। 1 महीना मतलब जो थे ना, 1 ही महीना में लौटा देगा। 1 महीना 5 दिन भी हो सकता है, 1 महीना 15 दिन भी हो सकता है। आई विल रिटर्न योर बुक, योर बुक इन अ मंथ, इन अ मंथ, मैं 1 महीने में आपका किताब लौटा दूंगा। मैं 1 महीने में का किताब लौटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 महीने में आपका किताब लौटा दूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि 1 महीने बाद है।
या यहाँ पे ये भी बोल सकता था मैं 1 महीने के बाद आपका किताब लौटा दूँ, उस केस में भी यह हो जाता। ठीक है, इनका ही प्रयोग होता। क्या सर आफ्टर का प्रयोग नहीं, आफ्टर का प्रयोग तो होगा ही जब क्लियर सेंटेंस में बोल देगा बाद, लेकिन इसका अर्थ तो बाद ही हो रहा है। 1 महीने में लौटा दूंगा मतलब 1 महीने के बाद भी हो सकता है। लेकिन अगर यही इंसान बोलता है मैं 1 महीने में आपका रुपया लौटा दूंगा, यहाँ देखो नहीं, मैं 1 महीने के अंदर आपका रुपया लौटा दूंगा, मैं 1 महीने में के जगह ऐसा बोलता, मैं 1 महीने के अंदर आपका रुपया लौटा दूंगा, मैं 1 महीने के अंदर आपका रुपया लौटा दूंगा। इस केस में समझो, मैं 1 महीने के अंदर आपका रुपया लौटा दूंगा, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 1 महीना ये नहीं होने देगा, 1 महीने से पहले ही लौटा देगा। तो यहाँ पे भी देखो मे है, बट यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इनका, यहाँ भी मे है। ठीक है, मे तो नहीं है, सॉरी, यहाँ के अंदर है, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, यहाँ विद इन का प्रयोग होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न योर मनी, आपका रुपया लौटा दूंगा कब, इन ए मंथ नहीं, विद इन ए मंथ, विद इन अ मंथ। ठीक है, बोलते हैं मैं 7 दिन के अंदर ये चीज़ कर दूंगा, मैं बोलते हैं 10 मिनट के अंदर हम आते हैं, आधा घंटा के अंदर पहुंच जाएंगे हम वहाँ। ठीक है, तो विद इन हाफ एन आवर, विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो विद इन का प्रयोग करेंगे के अंदर के अर्थ में या के पहले के अर्थ में, इस केस में इसका प्रयोग करते हैं। कई और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तुम लोग लिख ही सकता है इसका प्रयोग। तो अभी वीडियो को रोक करके इसको जल्दी से नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया, चलो तो अच्छी बात है। आगे हम लोग जो भी चीज़ देखेंगे उसमें इसका प्रयोग होने वाला है, इसको थोड़ा सा बता देते एक बार फिर से। पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम, हालांकि बताए थे 2 दिन पहले, शायद परसों क्लास में बताए थे, पता नहीं, याद नहीं आ रहा। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताए थे, लेकिन इनके बारे में आगे आने वाला है। ठीक है, जस्ट आगे नहीं, थोड़ा सा आगे आएगा, उसके बारे में जानना तो जरूरी है। पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है। अगर किसी कहीं पे भी अगर रिटेन में कहीं समय लिखा हुआ मान लो, उस समय से तुमको अवधि की जगह समय का पॉइंट पता चल रहा है, पॉइंट मतलब कि शुरुआती चीज, बिंदु, समय का बिंदु पता चल रहा है तुम्हें, पॉइंट, तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। लेकिन तुमको किसी समय से समय का पॉइंट यानी शुरू कब से हुआ ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका ड्यूरेशन पता चल रहा है। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब हो गया अवधि, अवधि तुमको उसका पता चल रहा है, तो वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बोलता है, मान लो कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा हूँ। इस केस में बताओ, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ, ये 9 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि पीरियड ऑफ टाइम होगा। 9 बजे, इस समय को ध्यान देखो, क्या तुमको इसमें पता चल पा रहा है कितना घंटा से ये पढ़ा, नहीं, बस तुमको इतना पता है कि ये 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 9 बजे से पढ़ा, कितना देर हुआ पढ़ते हुए, या सर हम जोड़ नहीं लेंगे, कितना बज रहा है अभी गिन लेंगे। अब क्या तुमको ये पता है 9 बजे रात का बात है कि दिन का बात है, और उसमें भी ये कौन से 9 बजे की बात है, कल का है कि परसों का है, या ये सेंटेंस 10 साल पहले कोई लिखा था उसका बात नहीं पता चल रहा है, सेंटेंस में पता नहीं चल पा रहा है कितना देर से ये पढ़ रहा है, बस इतना पता है कि 9 बजे से पढ़ रहा है। जैसे अगर वो कहता है वह सोमवार से बीमार है, वह सोमवार से बीमार है, सोमवार से बीमार है, क्या तुमको इसमें पता चल पा रहा है वो कितना दिन से बीमार, नहीं, इतना तुमको पता है कि सोमवार से बीमार है वो, कहे सर गिन लेंगे, फिर वही बात कि सेंटेंस में किसने ये कब ये बात बोला तुमको थोड़ी ना पता, ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। अगर हम बोलते हैं वो सोमवार, तो तुमको शायद जोड़ लेगा, अच्छा सोमवार से बीमार है, आज शुक्रवार है, ऐसे ऐसे करके जोड़ लेगा, इतना दिन हो गया। ऐसे नहीं, सेंटेंस में अगर लिखा हुआ वो सोमवार से बीमार, ये सेंटेंस में कब लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया, कौन सा सोमवार, तुमको कुछ आइडिया नहीं है। तो ये सोमवार से तुमको अवधि का पता नहीं चल पा रहा है कि कब से वो बीमार है, कितना दिन से बीमार है, ये नहीं पता चल रहा है। हाँ, एग्जैक्ट कब से बीमार है, मतलब शुरू कब से वो तो सोमवार, यानी समय का पॉइंट पता है तुम्हें सिर्फ इसमें, तो 9 बजे से सोमवार से, ठीक है। जैसे कहेगा वह सुबह से दौड़ रहा है, सुबह से कितना देर दौड़ रहा है ये नहीं पता, खाली इतना पता है सुबह दौड़ रहा है, सुबह से, ये भी हो गया पॉइंट। लेकिन अगर कोई ऐसा बोलता तो वह 4 घंटे से पढ़ रहा है, उस केस में देखो कब से काम शुरू हुआ इतना तो नहीं पता, लेकिन अवधि पता है कि 4 घंटे से पढ़ रहा है। जैसे वो सोमवार से बीमार है, इसकी जगह ऐसा बोलता वह 5 दिनों से बीमार है, 5 दिनों से बीमार है। अब किस दिन से बीमार है ये तो नहीं पता, लेकिन बीमार है उसको 5 दिन टोटल अवधि, ड्यूरेशन 5 दिन हो गया, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है। वह सुबह दौड़ रहा है, इसमें नहीं पता चल रहा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वह 8 घंटे से दौड़ रहा है, तो उस केस में पीरियड ऑफ टाइम होता है। बात समझ में आ रहा है।
जैसे अगर यहाँ लिखा रहता वह 2005 से बीमार है, सॉरी उतना दिन तक कौन बीमार रहेगा, निपट ही जाएगा। वह 2005 से मान लो पढ़ा रहा है, ऐसा, या वह 2005 से पढ़ा रहे हैं, उस केस में ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, कितना साल वो नहीं पता चल रहा है, ठीक है, उस बात को लिखे हुए कैसा जोड़ सकते हैं वो अलग बात हो जाएगा। इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम ये अवधि नहीं सेंटेंस में लिखा हुआ है। और अगर हम कहेंगे वो 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं किसी किस्म, तो ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आ रहा है? ये उतारना नहीं है, ठीक है, ये उतारना बस हम तुम्हें समझा रहे थे ये चीज़ कि आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे अगला क्लास कब, हम लोग देखेंगे अगला क्लास सोमवार को, ठीक है। कौन सा तारीख है सोमवार का, जो कि 5, 6, 7, 6 शनिवार, 7 को रविवार, 8 तारीख को, ठीक। ठीक, तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।